एपी। क्या पढ़ना है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी जनरली है क्या? सीरीज ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ नंबर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ नंबर्स। सीरीज ऑफ नंबर्स में जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल ले लें, क्या जैसे नेचुरल नंबर हो गया। क्या हो गया? नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं? 1 2 3 ऐसे ना बोलते हैं। दूसरा होल नंबर। क्या? होल नंबर। होल नंबर को किससे स्टार्ट करते हैं? 0 से। 0 1 2 3 और 4 डैश डैश। ऐसा समझ रहे हैं? उसी तरह से यदि हम देखें ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर को यदि देखें तो 1 3 5 और 7। इवन नंबर को यदि हम देखें, है ना, तो हमको क्या मिलेगा? 2 4 6 8 और 10 ऐसे होगा। इसी तरह से यदि हम इंटीजर्स ले लें, क्या ले लें? इंटीजर्स, चाहे मान लो मल्टीपल ऑफ 3 ले लेते हैं। क्या? मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 6 9 12 यही होगा ना। इसी तरह से 6 नंबर यदि हम मान लो ले लेते हैं कि इंटीजर्स। क्या? इंटीजर्स को यदि हम ले लें, है ना, तो इंटीजर्स कहने का मतलब क्या हुआ? 0 1 2 3 4, है ना। इधर से चलो तो -1 -2 और -3। ऐसा तो ये जितने भी नंबर्स हम देख रहे हैं, ऐसा ये सब क्या है? एक सीरीज ऑफ नंबर्स है। और यदि इस सीरीज ऑफ नंबर पर गौर करें तो हमको क्या पता चलने वाला है? इस सीरीज और नंबर पर यदि हम गौर करें तो पता ये चलेगा कि जो नंबर का सीरीज है ना, उसमें जो कोई भी आप 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लो। क्या? 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लो। जैसे मान लो 1 2 ले लिए, चाहे 3 4 ले लिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर ले लिए। अब इस कॉन्सिक्यूटिव नंबर का यदि डिफरेंस देखें तो कितने का डिफरेंस है? 1 का यहाँ भी डिफरेंस है, 1 का यहाँ भी डिफरेंस है, 1 का क्या है? यहाँ भी डिफरेंस है। यदि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस यदि लेते जाएं तो हर पॉइंट पर इक्वल डिफरेंस हमको मिलेगा। ऐसा समझ में? यहाँ पर भी आप गौर करें तो आपको क्या पता चलेगा? यहाँ पर भी जो है 1 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी जो है 1 का डिफरेंस है कि नहीं? तो 2 consecutive numbers in a series, ऐसा समझते हैं, the difference of 2 consecutive numbers at every places is same then that series is in AP। ऐसा समझ में? उसको हम एपी में कहेंगे। जैसे यहाँ पर भी देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी देखो क्या है? हर पॉइंट पर क्या है? हर 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 2 है, यानी इक्वल है कि नहीं है? तो इस तरह से हम समझेंगे। जैसे नेक्स्ट नंबर में भी देख सकते हैं, हर 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 2 है। हर 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 2 है कि नहीं? तो यह क्या है? सीरीज एपी में है कि नहीं है? समझ में? तो एपी में है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? यानी एवरी 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस यदि सेम है तो हम समझ जाएंगे कि ये एपी में है। समझ में? यहाँ पर भी देखो मल्टीपल ऑफ 3 में 3 का डिफरेंस है। हर जगह किसका डिफरेंस है? 3 का। उसी तरह यहाँ यदि गौर करें तो हर जगह हमको 1 का डिफरेंस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? है? तो कहने का मतलब इन ए सीरीज if difference of क्या? difference of 2 any consecutive number to any
टू कॉन्सिक्यूटिव, कौन सी, टू consecutive number is same at every places, है, at every places, that series is in P. Series is in AP. वो किस में होता है? AP में होता है। ऐसा होता है? तो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखो, जितने जो सीरीज के नंबर्स होते हैं ना, उनको हम टर्म नाम देते हैं। क्या टर्म, क्या नाम देते हैं? टर्म। तो यहां लिखेंगे इन ए सीरीज इफ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स इज सेम एट एवरी प्लेस या प्लेसेस, दैट सीरीज इज इन एपी। वो किस में होता है? एपी में। समझ में आ गया? तो जैसे मान लो कि एक एपी हम बनाना चाहते हैं, यदि एक एपी हम बनाना चाहते हैं, सपोज 4 नंबर ले लेते हैं और इक्वल नंबर हर टर्म में ऐड करते चले जाते हैं। जैसे मान लो 4 ले लिए, 2 ऐड कर दिए, कितना हो गया? 6 हो गया, है ना। फिर से 4 + 2 में 2 ऐड कर दिए, है समझ में? है समझ में? फिर 4 + 2 में 2 + 2 कर दिए, है कि नहीं? इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 4, 6 और यहाँ कितना मिलेगा? 8 और यहाँ कितना मिलेगा? 10। तो यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। और यहाँ कितने का डिफरेंस है? 2 का। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो किसमें है? एपी में। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ, यानी सीरीज ऑफ नंबर्स है। और जितने सीरीज ऑफ नंबर्स हैं, इसमें क्या हो रहा है? एवरी प्लेसेस पर टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस या टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है। ऐसा समझ में? टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो हम ये समझ जाएंगे कि यह सीरीज किसमें है? एपी में। किसमें है? एपी में। समझ में आ गया? अब देखो, इसको यदि हम गौर करें कि यदि मान लो इस पर हम गौर करते हैं, क्या गौर करते हैं? देखो, गौर ये करते हैं कि मान लेते हैं कि कोई, है ना, एक नंबर का जो फर्स्ट टर्म है, क्या है? फर्स्ट टर्म। लेट और सीरीज लाइक A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट तक यदि हम जाएंगे तो मान लेंगे कहाँ तक गया? An तक गया। ऐसा समझ में? तो ये जो पहला टर्म है ना, A1, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। A2 को क्या बोलेंगे? सेकंड टर्म। है समझ में? A3 को क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म। A4 को क्या बोलेंगे? फोर्थ टर्म। है समझ में? इसी तरह से चलते चलते जाएं यदि An तक, इसको क्या बोलेंगे? nth टर्म। क्या बोलेंगे? अच्छा है, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। समझ में आया? लेकिन यदि पता करना हो ये एपी में है, तो कैसे पता करेंगे? तो पता करने का मतलब हर टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ, यदि A2 - A1 मान लेते हैं कि डिफरेंस D है, यदि A3 - A2 का भी डिफरेंस क्या है? D है। यदि A4 - A3 का भी डिफरेंस क्या है? D है। A5 - A4 का डिफरेंस क्या है? D है। ऐसा समझ में? तो उसी तरह से यदि हम चलें तो ये लास्ट टर्म क्या है? An है ना, तो An से पहले का टर्म क्या बन सकता है? An - 1 बन सकता है कि नहीं?
इसको हम लास्ट टर्म में क्या कर सकते हैं, ए एन माइनस कह सकते हैं कि नहीं। ये n है तो इसके पहले वाला n-1 टर्म बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, n-1 टर्म कहेंगे ना। तो इस तरह से लास्ट में क्या मिला, an-1 1 इक्वल टू डी। इसका मतलब क्या हुआ, यदि a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a5 माइनस a5 माइनस 5 लिखें कि नहीं लिखें छोड़ी। तो आप जो है डैश डैश में आप क्या कर सकते हैं, इतना ही तो बहुत है, यानी an माइनस 1 इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, डी। यानी ये सब बराबर है कि नहीं है? तब जाके हम कहेंगे कि जो सीरीज है वो किसमें है, एपी में। ऐसा समझ में, इस बी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या नाम देते हैं, ऐसा समझ में, क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सीरीज कब एपी में होगा, ये समझ में आ गया, सीरीज कब एपी में, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यही चीज हमको देखना है कि किसी भी सीरीज में, है ना, यदि टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस यदि सेम है तो हम समझ जाएंगे कि सीरीज किसमें है, एपी में है। कोई दिक्कत। अब हम समझते हैं कि क्या समझने वाले हैं। तो अब हम समझने वाले हैं ये कि यदि मान लीजिए लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए और कॉमन डिफरेंस है जी, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं कितना, कि जी डी हो गया। और नंबर ऑफ टर्म्स क्या मान लेते हैं, यदि n मान लें, है समझे, तो एपी क्या होगा, है ना। देन फर्स्ट टर्म क्या बनेगा बताइए, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, ए बनेगा। सेकंड टर्म क्या बनेगा, ए प्लस डी बनेगा। और थर्ड टर्म क्या बनेगा, बोलो, ए प्लस डी प्लस डी ऐड करेंगे ना, यानी ए प्लस डी, सेकेंड टर्म में हम डी ऐड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस 2d बन जाएगा। इसी तरह से यदि फोर्थ टर्म निकाल लें तो ये बोलो कितना होगा, ए प्लस डी यानी 2d, और 2d में हमको क्या जोड़ना है, डी जोड़ना है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ए प्लस 3d। तो इसी तरह से सिमिलरली यदि हम चलें तो n माइनस 1 टर्म, n-1 टर्म क्या होगा, a प्लस, देखिए ये चौथा है तो ये क्या है, तीसरा है। तो यहाँ n-1 है तो ये बोलो क्या होगा, n-2 होगा, n-2 इंटू डी। लेकिन यही यदि nth टर्म रहता तो बोलो क्या रहता, a प्लस n-1 इंटू डी। तो सीरीज हमारा क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है ये कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और प्लस ए डैश डैश करके ए प्लस n-1 इंटू। अब यहाँ पर जो ये है ना a प्लस n-d, इसको हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म या nth टर्म भी कहा जाता है। इसको या तो l से सूचित करते हैं, नहीं तो an से, और ये a प्लस n-1 इंटू डी के क्या होगा, बराबर। समझ में आया। इस तरह से जो है हम पता करते। कोई दिक्कत यहां तक। अब जैसे मान लो कि एग्जाम्पल यदि हम गौर से देखें तो मान लो यहाँ पे दे रखा है 4, 6, 8, 10 करके दे रखा है, 12 करके डैश डैश तक ये दे रखा है। तो इसमें जो है फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है समझ में। कॉमन डिफरेंस निकालना है? तो कॉमन डिफरेंस को यदि हम गौर से देखें
तो क्या मिलेगा 6 माइनस 4। आप हर जगह देखें तो ये सब क्या है, इक्वल है कि नहीं है। 10 माइनस 8 12 माइनस 10 कितना है 12। यदि मान लो हमको यहाँ से A10 निकालना है, ऐसा समझ में, क्या निकालना है A10 यदि हमको निकालना है तो an का फॉर्मूला लगाएंगे ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a का मान 4 है, n का मान 10 है और d का मान कितना है 2 है। तो सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 9 इंटू कितना हो गया 2, यानी 18 और 4 कितना हो गया 22। यानी 10वां टर्म क्या बनेगा है, यानी इसको बोलेंगे 10th टर्म। क्या बोलेंगे 10th टर्म जो है कितना, यानी 10वां टर्म कितना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? या इससे ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये भी नंबर दे सकता है कि 6 है 12 है ना 18 है, डैश डैश करके आपको जो है दे दिया। अब बोला कि जो है यहाँ पे लिख दिया 36। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने है, समझ में। तो नंबर ऑफ टर्म बताना है, n बताना है, इसमें कितना है। तो a आपको मालूम है 6 हो गया और d को यदि देखे तो कितना मिल गया 6 मिल गया, यानी हर डिफरेंस कितना है 6 ही ना है। तो इस तरह से आपको an का फॉर्मूला ही आपको लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए लास्ट टर्म कितना दिया 36, यानी इसको हम लिख सकते हैं 36, ये l के भी बराबर तो हो सकता है ना। तो इक्वल टू कितना हो गया 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 6। तो ये देखो 30 और 30 यानी n माइनस 1 इंटू कितना हो गया 6, यानी 6 बचे कितना हो गया 30, यानी n माइनस 1 इक्वल टू 5, यानी n इक्वल टू कितना हो गया। समझ में रहा है। तो इस तरह से जो है nth टर्म को हम समझते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्लियर हो गया। किसी भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, l बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी l इज इक्वल टू l को हो चाहे an को, है समझ में, इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके।